ये बताइए कि वो गई कहाँ? हमें नहीं मालूम। नहीं मालूम? सृष्टि को हम अपनी बेटी बनाकर ले गए थे, तो जिम्मेदारी भी तो हमारी ही है ना। अंकल अब सृष्टि दीदी को ढूंढ रहे हैं ना? हाँ बेटा, कहीं देखा है उसे? अंकल उनको मैंने टेरेस पर जाते देखा था। तुम यहाँ नहीं रहना चाहती बेटा, तो कोई बात, हम यहाँ नहीं रहेंगे। हम दोनों बाप बेटी मिलके कहीं दूसरी जगह चल के अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। ये घर आपके घर जितना बड़ा नहीं है, बस एक छोटा सा कमरा है और रसोई है। हमारे लिए ये घर सही। अच्छा बेटा, हम खाना लेकर आते हैं और पगड़ी के पैसे भी तो देने हैं ना भूपेन को, तो अपनी एफडी तुड़वा लेते हैं। पापा जी, एफडी तुड़वाने की क्या जरूरत है? हमारे गहने हैं ना, वो किस दिन काम आएंगे? अरे नहीं बेटा, वो तो तुम्हारी अमानत है। जब ज्यादा जरूरत होगी तब उनका इस्तेमाल करना। इससे ज्यादा और क्या जरूरत होगी? वैसे भी आपकी एफडी आपके रिटायरमेंट के बाद आपके काम आएगी। वो पैसे आप वहीं रहने दीजिए। ये गहने तो अब हमारे किसी काम के भी नहीं रहे, इन्हीं का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहो। तो गहनों का काम तो सवेरे ही हो पाएगा। फिलहाल हम खाना लेकर आते हैं। जी। हमने कहा था 10 बजे तक ये फाइल कंप्लीट करके हमें मिल जानी चाहिए, और तुम लोग 10 बजे ऑफिस आ रहे। ऐसे काम करोगे? ऐसे प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा? सार्थक, calm down. ये पहली और आखिरी बात। इसके बाद अगर गलती हुई ना, तो ये प्रोजेक्ट भूल जाना। अब वो सार्थक, रिलैक्स. व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? इतना क्यों हाइपर हो रहे हो? एक ही तो घंटा डिले हुआ है। मायरा, अगर आज ऐसे लापरवाही कर रहे हैं तो आगे भी करेंगे। तो ये बात तुम उन्हें प्यार से भी तो समझा सकते थे ना। इतना क्यों गुस्सा हो रहे हो? कुछ हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। कूल। जब तुम्हें मुझसे कुछ डिस्कस ही नहीं करना, तो हमारी दोस्ती किस बात की? सृष्टि को लेकर डिस्टर्ब हो? खुद से, इस रिश्ते से किया तो मेरा साथ। आज से सार्थक की जिंदगी में सृष्टि का चैप्टर खत्म। लेकिन उसका चैप्टर तो खत्म हो गया ना। प्यार इतनी जल्दी खत्म नहीं होता मायरा। सृष्टि हमारा सच्चा प्यार थी। जब हम प्यार का मतलब भी नहीं जानते थे ना मायरा, तब से हम दोनों एक दूसरे के साथ हर छोटी बड़ी चीज, हर सुख दुख, हमेशा। पर अब जब वो चली गई है, उसके जाने के बाद में हमारी जिंदगी में एक खालीपन पैदा हो गया है, और खालीपन की वजह से एक अजीब सी बेचैनी हो रही है हमें। बहुत तकलीफ हो रही है हमें, और हम ये सब कुछ
बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, नहीं संभाल पा रहे हैं। डोंट वरी सार्थक, मैं हूं ना। जस्ट रिलैक्स एंड सी। मैं ऐसे सृष्टि की जगह ले लूंगी कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये देखो कितने अच्छे हमने बनवा के रखे थे तुम्हारे लिए। ये पॉलिश करवा के सब नए लगने लगे हैं। भैया सारे गहनों का वजन करके बताइए हमें कि कितने पैसे मिल सकते हैं। देखिए सतेंद्र बाबू, आप हमारे पुराने ग्राहक हैं, इसलिए बोलने में संकोच हो रहा है। मैं इन सब गहनों का सिर्फ 3,000 रुपए दूंगा। कितने कहे आपने? 3,000। 3,000 रुपए? भैया जहां तक हमें पता है कि सोने का भाव इतना तो नहीं गिरा है कि भाव 3,000 हो जाए। नहीं नहीं सतेंद्र बाबू, सोने के दाम वही हैं, लेकिन इन नकली गहनों के इससे ज्यादा दाम और नहीं दिए जा सकते। ये सब नकली और इन पे सोने का पानी चढ़ा हुआ है। ये कैसे हो सकता है? ये पापा जी, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? ये नकली नहीं हो सकते। चिंता ना करो बेटा, कहते हैं कि जब अंधेरा घना होने लगे तो समझ लो कि जल्दी ही सवेरा होने वाला है। पर हमें यह नहीं समझ आ रहा है कि ये गहने ऐसे कैसे। हाँ, वही तो हम कह रहे हैं। ये सारे गहने तो माँ ने हमें शादी में दिए थे। हाँ, ये नकली नहीं हो सकते हैं। हाँ, शादी से पहले माँ ने इन पर पॉलिश करवाई थी। हम माँ से बात करके देखते हैं। हाँ बेटा, एक बार जरूर बात कर लो घर पर। कहीं ऐसा ना हुआ हो कि खरीदते समय उन्हें भी धोखा दिया गया हो। जी, हम बात करते हैं। number you have called is switched off. माँ का फोन बंद है, घर पर लगाते हैं। हेलो अधीरा भाभी, माँ को बुलाइए ना, हमें उनसे कुछ बात करनी है। क्या बात है सृष्टि, आज एक ही दिन में मम्मी जी की याद आ गई? अधीरा भाभी, बात बहुत जरूरी है, प्लीज आप माँ को बुला दीजिए। हमें अपने शादी के गहनों के बारे में बात करनी है। क्या पूछोगी सृष्टि? हमसे पूछो। भाभी, हम जानते हैं तुम्हारे पास जो गहने हैं वो नकली हैं, जिन पर सोने का सिर्फ पानी चढ़ा हुआ है। क्या? आपको कैसे पता? जी, हमें ऐसे ही गहने बनवाने हैं, लेकिन नकली, सिर्फ सोने का पानी चढ़ा होना चाहिए। ठीक है, बन जाएंगे। इसलिए असली गहने तो हमारे पास हैं, जो हमने शादी के वक्त उसे बदल दिए थे। भाभी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? तो क्या करते सृष्टि? पापा जी सारी दौलत तुम पर लुटाए जा रहे थे और तुम्हारे भैया, उनके मुंह से तो कुछ कहा नहीं जा रहा था, इसलिए मामला हमने खुद ही अपने हाथ में ले लिया। आपने ठीक नहीं किया, बिल्कुल ठीक नहीं किया। आपने हमारे साथ ही नहीं बल्कि
सबके साथ धोखा किया है भाभी। हाँ, दिया है हमने धोखा। तो क्या करोगी? हाँ, पापा जी से कहोगी? क्यों? जब यहां से गई थी तब तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हुई गई थी ना कि अपने पैरों पर खड़ा होना है। अब क्या हुआ? आज पहले ही दिन डगमगा गई हो और अभी भी मायके के गहनों से ही खर्चा चलाओगी तुम? पूरी जिंदगी तुम्हें पालने का ठेका ले रखा है क्या हमने? देखो, जिस तैश से तुम निकली थी ना इस घर से, अब उसी ताव में रहो। और अगर जरा सा भी आत्मसम्मान बचा है तो आइंदा यहां फोन मत करना, समझी? कोई बात नहीं बेटा, चिंता ना करो। हमारी एफडी है ना, हम बैंक जाके आते हैं। और उससे पहले हमें एक बहुत जरूरी काम करना है। आज उस काम को भी खत्म कर देते हैं। पापा आप खड़े क्यों हैं? आप बैठे ना। सृष्टि ने इन तलाक के कागजों पर साइन कर दिया है, चाहो तो देख लो। पापा हमने सुना है कि आपने और सृष्टि ने घर छोड़, क्योंकि सृष्टि अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही है और हम उसके साथ हैं। हाँ, पर उसके लिए आपको घर छोड़ने की क्या जरूरत है? ये बात तुम नहीं समझोगे, इसलिए रहने दो। पापा हम केवल इतना कह रहे हैं। हमसे कुछ भी कहने का अधिकार मिस्टर सार्थक आप खो चुके हैं। हम चाहते तो इन कागजों को डाक के जरिए भी भेज सकते थे, लेकिन हमें तुमसे एक बात कहनी थी, इसीलिए हम तुमसे आखिरी बार मिलने आए हैं। पापा आखिरी बार का मतलब? आखिरी बार का मतलब ये कि आज से हमारे और आपके बीच में कोई रिश्ता नहीं है मिस्टर सार्थक। हमारे और आपके बीच में बाप बेटे का रिश्ता खत्म। क्योंकि जो इंसान अपनी पत्नी की इज्जत नहीं कर सकता, अपने बाप को मान नहीं दे सकता, उसके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। कोई रिश्ता हम उसके साथ नहीं रखना चाहते। और हाँ, एक बात और, जिस तरह तुमने सृष्टि के नाम के आगे से अपना नाम हटा लिया, ठीक उसी तरह से अपने नाम के आगे से हमारा नाम भी हटा दीजिए मिस्टर सार्थक। क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा नाम बदनाम हो। कुछ नहीं जानती हो तुम सृष्टि, कुछ नहीं, क्योंकि तुम में उतनी समझ ही नहीं है। सार्थक ने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल किया है। तुम्हारे पास जो गहने हैं वो नकली हैं, जिन पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। जब यहां से गई थी तब तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हुई गई थी ना। अब क्या हुआ? आज पहले ही दिन डगमगा गई हो और अभी भी मायके के गहनों से ही खर्चा चलाओगी तुम? सृष्टि हम बोल रहे हैं, ऐसी हो तुम? हम ठीक है।
अच्छा ये तो बताओ कि तुम कहाँ रहती हो? मतलब अगर यश जिद करेगा तो तुमसे मिलवाने के लिए ली आऊंगी ना मैं। नारायणपुरी के पास ही घर लिया है हमने। हमारे भाई को और हमारे पप्पा को इस घर से दूर की ना तुम, कैसे तुम्हें पूरे समाज से दूर कर देते हैं। प्यार की लुका छुपी। कल्याणी दीदी का फोन, वो हमें क्यों फोन कर रही हैं? हेलो सृष्टि, हम बोल रहे हैं। कैसी हो तुम? हम ठीक हैं। क्या हुआ दीदी? आज तक तो आपने इतने प्यार से हमसे कभी बात नहीं की पहले। आज तक तुम पर ऐसे तरस भी तो नहीं आया। वो कहा है ना, यह जिद कर रहा था, वरना हम तो तुम्हें फोन भी नहीं करना चाहते थे। अच्छा ये तो बताओ कि तुम कहाँ रहती हो? मतलब अगर यश जिद करेगा तो तुमसे मिलवाने के लिए ली आऊंगी ना मैं। वो कहा है ना, बच्चों को ज्यादा कुछ समझा भी नहीं सकते ना। आप यश से हमारी बात करवा दीजिए ना। अरे वो बाहर गया है खेलने, अब बताओ भी कहाँ रहती हो। हम यश को ले आएंगे मिलवाने के लिए। हाँ, वो नारायणपुरी के पास ही घर लिया है हमने। पापा जी के एक दोस्त हैं भुवन जी, उन्होंने अपना घर किराए पर दिया है। उनके घर के साथ वाला मकान ही है हमारा। आप यहाँ पर आकर किसी से भी पूछेंगी तो वो आपको भुवन जी का घर बता देंगे। हाँ ठीक है, रखते हैं। हमारे भाई को और हमारे पप्पा को इस घर से दूर की ना तुम। अब देखना कैसे तुम्हें पूरे समाज से दूर कर देते हैं। जैसे ये तुम्हारा मेकअप का सामान हड़प किए ना हम, इससे तुम्हारी सारी खुशियों को निगल जाएंगे हम। ओ भैया, ये भूपेन जी कहाँ रहते हैं? अच्छा, भूपेन अंकल का घर? हाँ, वो घर है ना, उसके बाजू में भूपेन अंकल का घर। तीसरा और तीसरा। थैंक यू। ठीक है। कोई है का? नमस्ते। वो नारायणपुरी यही है का? हाँ, ये पता बता सकती है का? ये वो आगे से ना एक गली छोड़कर है। अच्छा, धन्यवाद। अच्छा बहन जी, हम एक तो बात पूछनी थी। हम जब आ रहे थे ना, तो आपके बगल वाले मकान में हम एक लड़की देखे। वो कब से रह रही है यहाँ? अरे वो कल रात ही को तो आए हैं, हमारे ही तो किराएदार हैं। आपके किराएदार हैं? हाँ। तब आप तो बहुत ही खुले विचारों वाली लगती है हमें। मतलब? आपके कोई बाल बच्चे तो है नहीं, है ना? ये कैसे नहीं है? तू बिटियां हमारे कॉलेज में पढ़ती हैं। फिर काहे उनका भविष्य खराब कर रही हैं आप? अब क्या बोल रही हैं, हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अब जरा साफ साफ बताइए ना। आप इतना जोर कर रही है तो हम बता देते हैं। वो लड़की है ना, वो अपने पति की छोड़ी हुई है। बात कर रही है? अरे चरित्रहीन है ना। अरे घर तोड़ना बहुत अच्छे से आता है उसे। अपने ससुराल वालों को पूरी तरह से बर्बाद कर दी। वो खुद की गृहस्थी तो तोड़ ही दी और सास को भी ले डूबी। हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। ये काला साया है, ये काला साया। जहाँ उसकी परछाई पड़ी, बर्बादी तय है। अब आपकी बेटियां ऐसी संगति में रहेगी तो क्या असर होगा उन पर? समझ रही हैं? सही कह रही है।
अभी देखिए, किराएदार आपके हैं, मकान आपका है, हम का कहे, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि अगर ये मकान हमारा होता तो ये लड़की को यहाँ कभी नहीं टिकने देते। हाँ, समझ रही है ना आप? इसे तो आप बहुत समझदार लगती हैं। हमारा फर्ज था, हमने कह दिया। चलते हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? सृष्टि के यहाँ गया था, फ्यूज में कुछ दिक्कत थी, वही ठीक करने गया था। उस लड़की ने यहाँ पर भी अपना त्रिय चरित्र शुरू कर दिया। क्या हुआ? आप घर जाइए, हम आते हैं। खाना वाना बाद में, पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारे पति ने छोड़ा है तुमको? जी। जिस औरत को उसके पति ने छोड़ दिया हो, जो घर तोड़ती हो, ऐसी औरत को ना हम अपने घर में नहीं रख सकते। प्यार की लुका छुपी। एफडी तुड़वा ली है बेटा हमने, पैसों का इंतजाम तो हो गया है। जी पापा जी, हम खाने की तैयारी कर देते हैं। खाना वाना बाद में, पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारे पति ने छोड़ा है तुमको? जी। जिस औरत को उसके पति ने छोड़ दिया हो, जो घर तोड़ती हो, ऐसी औरत को ना हम अपने घर में नहीं रख सकते। भले ही हम बस्ती में रहने वाले छोटे लोग हैं, लेकिन गलत संगत का असर ना हमें भी नहीं चाहिए। देखिए देखिए, जो कुछ हुआ है उसमें हमारी बहू सृष्टि की कोई गलती नहीं थी। ऐसे कोई अपनी पत्नी को नहीं छोड़ देता है, इसी में कोई दोष रहा होगा। बेचारा इसका पति बर्दाश्त करते करते जब थक गया होगा ना, तो छोड़ दिया होगा इसे। देखिए, हम आप लोगों को ना इस घर में नहीं रख सकते। बस आप शांत हो जाइए, हम भूपेन से बात कर लेंगे, वो हमारे अच्छे दोस्त हैं। हमारे पति है वो, हमारी बात नहीं काटेंगे। आप लोग ना बस निकलिए यहाँ से, अभी का अभी। अभी? हाँ, अभी। और हमको ना कोई बवाल नहीं चाहिए, हम बता रहे हैं। निकलिए, चलिए आप लोग यहाँ से। नहीं मानेंगे क्या? रुकिए, चलिए जाइए। जाइए। अरे भैया, आज के जमाने में ना लोगों को पहचानना बड़ा ही मुश्किल है भाई। अब सूरत देखो, टीका जैसी, और करम डायन जैसे। बाहर ना इसका किसी न किसी से चक्कर चल रहा होगा, तभी तो पति ने छोड़ दिया। अरे भैया, ऐसी होती है गृहस्थी तोड़ने वाली, देख लो। और अपने घर में ना जगह मत देना, पता चला तुम्हारा भी घर तोड़ डाल।